हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरी पहली यूट्यूब की लॉन्ग वीडियो में। आज सुबह की शुरुआत मेरी 5:30 बजे हो गई थी। फिर मैंने नाम जप किया और उसके तुरंत बाद मैं सीधे चली गई थी नहाने। और नहाने के बाद ये मेरा सिंपल सा मॉर्निंग रूटीन रहता है, जहाँ पे मैं क्रीम लगा के सिर्फ बिंदी और सिंदूर लगाती हूँ। उसके बाद मैं सीधा तुलसी जी को जल अर्पण करके दिया जलाती हूँ। अभी श्रावण मास चल रहा है तो मैं हर रोज़ सबसे पहले शिव जी का अभिषेक करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिल के शिव जी का अभिषेक किया और पूरी पूजा संपन्न की। आज मैं मेरी बेटी को मेरे मायके छोड़ के आ गई थी सुबह सुबह, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे काम निपटाने थे। मैं जॉब करती हूँ और मेरा बिज़नेस भी है, तो मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सैटरडे का दिन ही मिलता है जहाँ पे मैं घर के बाकी के सारे एक्स्ट्रा काम ख़त्म करूँ। और मेरी बेटी होती है तो मैं बहुत सारे काम नहीं कर पाती हूँ उसकी वजह से, इसलिए मैं आज उसे अपने मायके छोड़ के आ गई थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने आज लड्डू गोपाल को पिंक वस्त्र धारण किए थे। और अगर आपको ये फूल का नाम पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो और आपके यहाँ इस फूल को क्या कहा जाता है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फिर हमने पूजा संपन्न करने के बाद भगवान जी की आरती की और फिर मैं लग जाती हूँ मेरे घर के बाकी के कामों। यहाँ मैंने सबसे पहले कपड़े सुखाए। अभी बारिश की वजह से कपड़े जल्दी सूखते नहीं हैं, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं मॉर्निंग में फ्री होकर सबसे पहले कपड़े धो के उनको सुखा दूँ, ताकि रात तक या दूसरे दिन सुबह तक तो ये सूख ही जाए। क्योंकि आपको भी पता है बारिश की वजह से बहुत दिक्कत होती है कपड़े सुखाने में। और उसके बाद मैंने और त्रिपाठी जी ने ब्रेकफास्ट किया। तो आज ब्रेकफास्ट त्रिपाठी जी ने बनाया था पोहे और चाय मैंने बनाई थी। हम दोनों ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद मैंने उनका टिफ़िन पैक करके दे दिया था, तो वो चले गए थे ऑफ़िस। और उसके बाद मैं सीधा लग जाती हूँ मेरे घर के बाकी के कामों में। यहाँ पे मैं आज मुझे फ्रीज़ की डीप क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने सबसे पहले वही स्टार्ट किया। अभी हमारे फ्लैट में कलरिंग का काम चल रहा है, तो उसकी वजह से भी एक्स्ट्रा काम हो जाता है, क्योंकि बाहर हर रोज़ पूरा गंदा हो जाता है, वो सब कुछ साफ़ करना पड़ता है। इतना काम करने के बाद पता नहीं मैं कब सो गई थी, मुझे भी नहीं पता चला। तो फिर उठने के बाद सीधा मैंने लंच की। फिर मैं वापस लग जाती हूँ मेरे घर के बाकी के कामों में। तो आज मुझे बहुत सारी मेरी साड़ियाँ थी और बहुत सारे वैदे के कपड़े थे, जो कि हम वॉशिंग मशीन नहीं धो पाते, क्योंकि उसमें बहुत सारा वर्क होता है और बहुत सारी डिज़ाइंस होती है। तो वो सारे कपड़े मैं अपने हाथ से ही धोती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैदेही के कुछ कपड़े थे और मेरी बहुत सारी साड़ियाँ थी, तो वो सब धो। यहाँ पे मैंने फ्रिज के जो कंटेनर निकाले थे उसको मैंने पूरी तरह अच्छे से वॉश किया और उसको सुखाने डाला। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के साथ भी क्या ऐसा होता है कि जब भी आपको एक्स्ट्रा काम कोई करना होता है तो आपके बच्चे की वजह से आप नहीं कर पाते, तो आपके बच्चे को कौन संभालता है, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। मेरा मायका मेरे घर से बहुत नज़दीक है, तो जब भी मुझे कोई एक्स्ट्रा काम करना होता है या कहीं भी जाना होता है तो मैं मेरी बेटी को हमेशा अपने मम्मी पापा के पास ही छोड़ती हूँ, क्योंकि यहाँ पे उनके अलावा कोई नहीं है जो मेरी बच्ची का ध्यान रखे। तो आप लोग भी क्या ऐसा करते हो, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग घर की डीप क्लीनिंग कब करते हो और कैसे करते हो, वो भी मुझे बताइएगा।
इतना काम ख़त्म करते करते मुझे शाम के 3 बज गए थे। तो उसके बाद मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सुबह के सारे बर्तन निपटा लेती हूँ। तो आज मुझे किचन की क्लीनिंग करनी थी, तो मैंने किचन के बहुत सारे जो बास्केट थे उनको खाली किया और उनको अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने वापस से उनको उनकी जगह पे लगाया। बहुत सारी चीज़ें मैंने रीअरेंज की आज, और इतना सब काम ख़त्म करने में मुझे शाम के 4 बज गए थे। और आज मुझे शाम को बाहर भी जाना था, तो मुझे जल्दी जल्दी सारे काम निपटाने थे। और मुझे कल संडे एक गुजराती डिश भी बनानी थी। गुजराती में हम लोग उसको हांडवा बोलते हैं, आपके वहाँ उसको क्या बोलते हैं वो आप मुझे ज़रूर बताना। तो उसके लिए मैंने 3 कटोरी चावल लिए और 1 कटोरी चना दाल और 1 कटोरी उड़द दाल। उस सब को मैंने अच्छे से वॉश किया और उसके बाद मैंने उसको भिगोने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि इसको हमें 6 से 7 घंटे भिगोना पड़ता है। और उसके बाद हम इसको क्रश करके ओवरनाइट छोड़ देते हैं, ताकि वो अच्छे से पूरी रात में फर्मेंट हो जाए और उसके दूसरे दिन हम उसको पकाते हैं। और ये हमारे गुजरात की बहुत ही फेमस डिश है और हमारे घर में हम सभी को पसंद है। तो कल संडे के दिन मुझे बनाना था, तो मैंने पहले ये सब काम निपटाया। 6 बजे त्रिपाठी जी के आने के बाद हम लोग सीधा चले गए थे हॉस्पिटल, क्योंकि हमें वहाँ कुछ काम था। और वहाँ से सीधा हम चले गए थे मेरे मायके, क्योंकि वैदेही वहाँ पे थी। और वहाँ पे आज मेरी मम्मी ने मेरी फेवरेट डिश बनाई थी, जो कि थी मक्के की खिचड़ी, और मुझे वो बहुत ही पसंद है। और फिर हम लोग सीधा घर आ गए थे खाना खाने के बाद। और आज त्रिपाठी जी लड्डू गोपाल जी के लिए ये अच्छा सा बेड लाए थे, जिसमें कि नेट लगी हुई है। अभी बारिश की वजह से बहुत मच्छर हो गए हैं सभी जगह, तो वो लड्डू गोपाल के लिए लेके आए थे। तो हमने फिर लड्डू गोपाल जी को शयन करवाया। यहाँ पे मेरी बेटी को बहुत पसंद है लड्डू गोपाल जी की सेवा करना, तो वो भी मेरे साथ सेवा में लगी हुई थी। चलो मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो।